क्या हो जब देश का एक सबसे शांत कोना अचानक से आग का गोला बन जाए। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, और हम बात कर रहे हैं उस असली थ्री इडियट वाले हीरो की जिसकी अभी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। कोई उन्हें देशद्रोही कह रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। ये आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और फिर मैं इसे साबित भी करूंगा, ये आदमी लद्दाख में डीप स्टेट का एसेट है। अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है। किसको पड़ी है यार बर्फ में अकेले बैठे रहने की, और कहां से उसके लिए टेंट समझाना सारे खर्चा। और हद तो तब हो गई जब सरकार उनको जेल में भी डाल देती है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने आइस तुप्पा जैसी तकनीक से पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन आज ये हीरो ग्लोबल वार्ड लेने के बजाय -डिग्री टेम्परेचर में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्या मांग रहे हैं, सवाल ये है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो पूरे उत्तर भारत को एक भयंकर खतरा का सामना करना पड़ेगा। क्यों लद्दाख का ज्वालामुखी की तरह जल रहा है, चलिए इसको बहुत ही एक्सप्लेनेशन से जानते हैं। इस पूरे आंदोलन का जड़ 2019 का वो बड़ा फैसला है जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लद्दाख के लोगों को ये लगा कि अब उनको आजादी मिलेगी, अब उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन बहुत ही जल्द उनको ये एहसास हुआ कि उनकी शक्ति को छीनकर दिल्ली में बैठे चंद अफसरों को हाथ में दे दी गई है। और यही वो डर है जो उनको सड़कों पर ले आया है। अब उन्हें डर है कि उनकी नाजुक जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेंगी और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों को तोड़ देंगी। इनकी 3 सबसे बड़ी मांगे हैं। पहला मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा। लद्दाख के लोग अब ब्यूरोक्रेसी का शासन नहीं चाहते हैं। उन्हें चुनी हुई सरकार चाहिए जो फैसला खुद ले सके। उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी है, दिल्ली के कलम से नहीं। दूसरी जो मांग है वो है 6th शेड्यूल की। लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी है और 6ठी अनुसूची एक ऐसा कानूनी दीवार है जो बाहरी बड़ी कंपनियों को जमीन, जंगल और पहाड़ को खनन करने से रोकती है। तीसरी जो मांग है वो स्थानीय युवाओं को नौकरी। लद्दाख में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें डर है कि बाहर के लोग उनकी नौकरियां को ले लेंगे, इसीलिए उनका मांग ये है कि पहले लद्दाख की नौकरियों पर लद्दाखियों का हक होना चाहिए। जब सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो सोनम वांगचुक ने गांधी का रास्ता अपनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा हथियार शांति है। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसा झड़प में बदल जाता है। युवाओं ने गुस्से में आकर सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। इस हिंसा में बहुत सारे लोग की मौत हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, क्योंकि लद्दाख के लिए एक बहुत ही दुख की बात है। इस हिंसा ने सोनम वांगचुक को तोड़ के रख दिया। उन्होंने तुरंत ही अपना उपवास तोड़ा और युवाओं से हाथ जोड़कर अपील की कि इस हिंसा को यहीं रोक दिया, वरना हमारा मकसद बर्बाद हो जाएगा। हमने एक आकस्मिक फैसला लिया है कि अब लद्दाख में शांतिपूर्ण से शांतिपूर्ण तरीका यही है और वही हम शुरू करेंगे। यह घटना दिखाती है कि जब लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है तो निराशा कितनी खतरनाक हो सकती है। लद्दाख की लड़ाई वहाँ की सिर्फ लोगों की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश की है। पूछिए क्यों? पहला जो रीजन है वो है पानी का खतरा। लद्दाख का जो ग्लेशियर है वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों का पानी का स्रोत है। अगर लद्दाख के पर्यावरण को सुरक्षा नहीं मिला और वहाँ खनन शुरू हो गया तो ग्लेशियर और भी तेजी से पिघलेंगे, और ग्लेशियर के पिघलने का रफ्तार पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इसका सीधा मतलब है कि उत्तर भारत में भविष्य में पानी का बहुत बड़ा संकट आ सकता है। दूसरा जो कारण है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। लद्दाख की सीमा जो है वो सीधे चीन से मिलती है। सीमा पर दुखी और असंतुष्ट जनता देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। एक खुशहाल लद्दाखी ही देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होता है। सोनम वांगचुक आज भी लद्दाख के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मांग ना तो असंवैधानिक है, ना ही देश विरोधी है। यह संवैधानिक सुरक्षा कवच मांग रहे हैं ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि ये लोकतंत्र में स्थानीय लोगों की बात सुनना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस असली फुनसुन वांगडू की बात सुनेगी और लद्दाख को उसका हक देगी। आपकी क्या राय है कि सरकार को लद्दाख के लोगों की मांग बहुत जल्दी पूरा कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।